हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं और इतना अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, वो है बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो पेपर में सीधे पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं बुकोल्स रिले। ये पूरा का पूरा आप सेटअप देख रहे हैं, बुकोल्स रिले कहां लगी होती है ये सब आप पूरा तरीके से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बुकोल्स रिले होती है ना, रिले को हम अच्छे से पहले समझते हैं कि रिले क्या चीज होती है। देखो, रिले क्या होती है, ये हमेशा फॉल्ट को सेंस करती है, फॉल्ट को क्लियर नहीं करती। जैसे गांव में क्या होता है, जो चुगलो होती है ना, ऐसे ही हमारे पावर सिस्टम के गांव में क्या होता है, रिले का काम होता है। ये क्या करती है, फॉल्ट को देखते रहती है कि किसी लाइन में फॉल्ट तो नहीं आया, और जैसे ही फॉल्ट आता है तत्काल चुगली किसको कर देती है, सर्किट ब्रेकर को तत्काल इंफॉर्मेशन देती है। जैसे ही सर्किट ब्रेकर को इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो तत्काल उस सेक्शन को आइसोलेट कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो चुगलों का काम क्या होता है कि सारी चीजों को ध्यान रखना, पूरे गांव में देखना किसके घर क्या चल रहा है, और फिर इधर की उधर चुगलखोरी करना। ऐसे ही हमारी पावर सिस्टम के गांव में हमारी चुगलो कौन होती है, रिले। ठीक है ना। और फूफा जी हमारे कौन होते हैं, सर्किट ब्रेकर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो एग्जाम में कि जो आपका बुकोल्स रिले है ना, वो कहां कनेक्ट होती है। हमेशा कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ये कनेक्टेड होती है। ठीक है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये हमेशा ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, जहां जहां ट्रांसफार्मर में ऑयल होगा या ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होंगे, वहीं हम बुकोल्स रिले का इस्तेमाल करेंगे। अगर अगर ऑयल ट्रांसफार्मर नहीं है, वहां बुकोल्स रिले का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है या गैस एक्चुएटेड रिले बोलते हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करती है, गैस एक्चुएटेड रिले होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगली बात यह है, ये हमेशा शॉर्ट सर्किट और इंटरनल फॉल्ट को देखती है। शॉर्ट सर्किट और इंटरनल फॉल्ट को देखती है, जिससे किसी भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का इंसुलेशन जलने से बच जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो बुकोल्स रिले है, ये हमेशा उन ट्रांसफार्मर में यूज होगी जो 500 केवीए से ऊपर की क्षमता के होंगे। मतलब 500 केवीए से ऊपर की क्षमता के जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे और ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर होंगे, वहां हमें बुकोल्स रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? इसमें एक मरकरी होती है। मरकरी एक्चुअलिटी में क्या होता है दोस्तों, लिक्विड कंडक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम इसमें क्या करता है, ये पहले अटेम्प्ट में क्या करती है, अलार्म बजाती है, और दूसरे अटेम्प्ट में अगर आपने अलार्म को नहीं सुना तो ये पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है, आई थिंक आज मैंने आपको बुकोल्स रिले से इंपॉर्टेंट सारी बातें बताई हैं जो पेपर में डायरेक्ट आती हैं। अब आपके पेपर में सिली मिस्टेक नहीं होगी। शॉर्ट नोट बनाने नहीं है, मेरे शॉर्ट देखने हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। थैंक यू दोस्तों।